अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं, अगर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोस कभी भी देखे हैं, कोई भी कोर्स लिया है, कुछ भी लिया है, तो सब लोग आपको बोल रहे होंगे कि यार आप एक बुक पढ़ लो, एक बुक पढ़ लो, आपकी पूरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी आपको ईजिली समझ में आ जाएगी। एंड द बुक आई एम टॉकिंग अबाउट, और द बुक जो कोई भी बात करो तो वो द सीक्रेट, यही वो बुक है जिसने करोड़ों की लाइफ चेंज की है। यही वो बुक है जिससे सारे के सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोर्सेज बनते हैं। यही वो बुक है जहाँ पे द ग्रेटेस्ट सीक्रेट ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिवील होते हैं। और आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम लोग डिकोड करने वाले हैं चैप्टर बाय चैप्टर ये पूरी की पूरी बुक। ये बुक लिखी है रॉन्डा ब्रायन ने, एंड इसके ऊपर मूवी भी बनी हुई है द सीक्रेट, आप वो भी देख सकते हैं अगर आपको बुक में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट ना हो। बट आई एम काइंड ऑफ अ पर्सन जिसको एकदम डीप में जाना पसंद है, तो मैं बुक ज़्यादा रीड करना पसंद करूंगी देन द बुक। ऑफकोर्स मैं देन मूवी, मैंने मूवी ऑलरेडी देखी हुई है। सो मेरे साथ आज ये जर्नी वापस से शुरू करते हैं। बट आज से चलने से पहले नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सोनिया सिंह थदानी, मैं क्लाइफ वर्क माइंडसेट कोच हूँ। मैं हेल्प कर रही होती हूँ लोगों को टू लिव अ हैप्पी होलिस्टिक लाइफ। ये चैनल डेडिकेटेड है टोटली यही सब चीज़ों के लिए, जहाँ पर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, माइंडसेट रीसेट की बात कर रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की बात करें, डीपेस्ट ऑफ हीलिंग मोडालिटीज की बात करें, एंड लॉट ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ विच इज हैपनिंग इन दिस। सो मेरे चैनल पे अगर नए हैं, अगर आपने लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, कंसिडर सब्सक्राइबिंग इट। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपकी ग्रोथ के लिए, मेरी ग्रोथ के लिए, एंड दिस कलेक्टिव ग्रोथ के लिए, बिकॉज दिस इज हाउ वी आर क्रिएटिंग। हम लोग अपना एक वर्ल्ड क्रिएट कर रहे हैं और यही चीज़ आपको समझनी है कि आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं जस्ट बाय चेंजिंग योर थॉट्स। और वो चेंजिंग योर थॉट्स शुरू होता है कहीं ना कहीं ऐसे वीडियो से, ऐसी बुक से, इन्हीं सब चीज़ों से आगे बढ़ रहा होता है। और मेरे चैनल पे बने हुए हैं, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव, माई डीपेस्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड टू यू। थैंक यू सो मच for sharing your problems with me. Thank you so much for pouring all your love. This is all I can say. Thank you so much. I really mean it. दिल से मेरा शुक्रिया है। So without wasting much of the time, हम लोग शुरू करते हैं हमारी द सीक्रेट। ये बुक लिखी है रॉन्डा ब्रायन ने। ये बुक है, आपका बेस है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। अगर आप ये बुक पढ़ चुके हैं तो मुझे थम्स अप जरूर लिख के भेजिएगा। अगर आप इस बुक के फैन हैं तब भी तो मुझे थम्स अप लिख के लाइक वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बिलीव मी, ये बुक अब मैं वापस से रीड कर रही हूँ आप सबके साथ में। ये 3 साल के बाद की जर्नी शुरू हो रही है, एंड दिस इज बुक इज सो मैजिकल। और आज मुझे पढ़ते समय इतनी खुशी हो रही थी क्योंकि 3 साल पहले जब मैंने ये बुक को पढ़ा था मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। वो समझ में लगता कि क्या बकवास है ये, ऐसा थोड़ी हो सकता है। लिटरली ये मेरे थॉट थे, क्योंकि जब वो बोल रहे हैं आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो विचारों से, अपने विचार बदलो सब कुछ बदल जाएगा। जब मैं बुक पढ़ रही थी मुझे लगता कि यार ये क्या ही लिख रहे हैं। आज 3 साल बाद जब मैंने ये बुक वापस से पढ़ने शुरू की, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे डीएम आ रहे थे। हमने ऑलरेडी बुक की सीरीज कंप्लीट की थी जीरो लिमिट्स को, जिसको बहुत प्यार मिला। जो होपोनोपोनो का पूरा बेसिस है, होपोनोपोनो वहीं से पूरा आप बोल सकते हैं डिकोडिंग किया गया है। सेम वे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए बुक जो है वो है हम लोग का द सीक्रेट। तो मेरे पास डीएम्स थे कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की द सीक्रेट के ऊपर भी एक सीरीज बनाऊँ, तो इसी को माइंड में रखते हो। एंड ऑफकोर्स दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट बुक, मैंने सीरीज चालू की है। और अब यकीन नहीं करेंगे, एक चीज़ मैं आपको रियली बताना चाहूँगी। आज 3 साल बाद जब मैंने बुक वापस से पढ़ना शुरू किया है, 3 साल पहले जब मैं लाइफ के डीपेस्ट उसमें थी ना, नीचे एकदम जोन में, तो मुझे लगता कि क्या बोल रहे हैं, ये क्या बकवास लिख रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है विचार बदल लो सब कुछ हो जाएगा। रियली मेरे जिनसे मैंने कोर्सेस लिए थे, जब मैं कोर्स लेना सीखी थी, शुरू किया था, मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी शुरू हुई थी, वो बोलते थे, उन्होंने सबसे पहले बुक रिकमेंड की थी मुझे द सीक्रेट, आप पढ़ना सोनिया। और मेरे से पढ़ ही नहीं गई थी क्योंकि मेरा एट दैट परफॉर्मेंस स्टेट ऑफ माइंड इतना खराब था कि मैं इस बुक का एक लाइन समझने को रेडी नहीं थी, एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं थी। पढ़ तो रही थी लेकिन वो एक्सेप्टेंस नहीं आ रहा था। और 3 साल बाद आई एम सो हैप्पी टू शेयर विद ऑल ऑफ यू, आज जब मैं पढ़ रही हूँ ऑलमोस्ट इनके जो फर्स्ट पेज है, मतलब जो फर्स्ट चैप्टर है, उसमें जो कोचेस हैं, जिन लोगों ने लिखा है, बातें कही हैं, उनमें से 6 कोचेस का कोर्स मैं ले चुकी हूँ। कैन यू बिलीव इट? आई वाज सो हैप्पी कि अरे इनका तो कोर्स मैंने लिया था, इनका तो कोर्स मैंने लिया है, इनसे तो मैंने ये सीखा हुआ है, डॉक्टर जो विटल से मैंने सीखा, बॉब प्रॉक्टर से मैंने सीखा हुआ है, जैक कैनफिल्ड से मैंने ये लिया हुआ है। तो इट इज़ सो एम्पावरिंग बुक
3 साल पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इसकी समरी बना के आप सबके साथ शेयर कर रही होंगी। तो यस, आई एम द प्रूफ कि लाइफ चेंज हो जाती है। और मैं अकेली ही क्या, आप ये बुक का जिसने इस बुक को फॉलो किया, जिसने पढ़ा है, जिसने सीखा है, अप्लाई किया है, उन सबकी लाइफ चेंज हुई है। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम, यहाँ पे एक आपको मैं फ्रेमवर्क बता देती हूँ। यहाँ पे इस बुक के अंदर टोटल 10 चैप्टर्स हैं। ये बुक लिखी है रोंडा ब्रायन ने, जो बहुत है, इसके ऊपर मूवी भी है जो बहुत हिट है, तो आप वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप बुक में इंटरेस्टेड है मेरी तरह, तो ऑफकोर्स मेरे वीडियोस पे हैं, आप आ सकते हैं। तो ये बुक के अंदर 10 चैप्टर्स हैं, हम लोग 10 चैप्टर्स कवर अप करेंगे। ये बुक का बेसिक ढांचा ये है कि यहाँ पे 24 टॉप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रैक्टिशनर्स बोल लीजिए, या जिन्होंने सीक्रेट अप्लाई किया, जो बहुत सक्सेसफुल लोग हैं, उनके इंटरव्यूज को लेके, उनके मेन फाइंडिंग्स को लेके ये बुक को कंपाइल किया गया है। हर एक चैप्टर में जो कोई ना कोई कोच आएगा, या हर एक चैप्टर में कोई ना कोई सक्सेसफुल पर्सन आएगा, वो अपना सीक्रेट रिवील कर रहे हैं और उनके बेसिस पे कुछ इंटरप्रिटेशन चल रहे हैं। तो ये द सीक्रेट के ऊपर हमारे हम लोग के 10 वीडियोस बनने वाले हैं, चैप्टर को हर एक को कवर अप करते हुए। अब क्योंकि ये थोड़ा कन्वर्जेशन स्टाइल्स में है, क्योंकि उनकी कन्वर्जेशन हो रही है, तो मैं हर एक कन्वर्जेशन नहीं बता पाऊंगी, लेकिन उस कन्वर्जेशन का जो पॉइंट है मैं आपको वो जरूर बताऊंगी। और एट द एंड ऑफ द वीडियो हर एक चैप्टर में से टू डू आपको जरूर बताऊंगी कि आपको ये चैप्टर में से ये चीज़ अप्लाई करनी है। कोशिश करूंगी कि मैं जितना वीडियो को शॉर्ट रख सकूं, क्योंकि मेरे वीडियोस लंबे हो जाते हैं, बट मैं ट्राई करूंगी कि उनको ज़्यादा आपका टाइम कंज्यूम ना करते हुए उनको एक टू द पॉइंट रखने का ट्राई करूं। और अगर आपको मेरे लंबे वीडियोस पसंद है तो यू कैन ऑलवेज शेयर कि नहीं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आई विल बी मोर देन हैप्पी इन दैट ऑल्सो। ओके, सो दिस इज हाउ आवर फ्रेमवर्क विल बी। फ्रेमवर्क हमारा होने वाला है हर एक का एक चैप्टर, उस चैप्टर में से क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और एट द एंड ऑफ द वीडियो उस चैप्टर के टू डू लिस्ट क्या है, मतलब टू डू आपको उसमें से क्या करना है जो आपको डेली अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। सो स्ट्रेट अवे बुक के हम लोग आगे शुरुआत करते हैं। तो पहली बात तो बुक में स्टार्टिंग में उन्होंने आपको फॉरवर्ड लिखा हुआ है, जिनमें उन्होंने थैंक यू बोला रोंडा ब्रायन ने। रोंडा ब्रायन का आप लिटरली आप इनके इंटरव्यूज़ देखिए, मैंने बहुत इंटरव्यूज़ देखे हैं उनके, मैं बहुत उनको फॉलो करती हूँ, और आप कोई भी देख सकते हैं, उनके बहुत सारे यूट्यूब पे हैं। वो एक टाइम पे डीपेस्ट, मतलब वो डेथ में थी, लाइफ उनकी खत्म होने वाली थी, सब कुछ, और वहाँ से वो उठ के आई हैं, वहाँ से उन्होंने द सीक्रेट लिखा है, वहाँ से उन्होंने द सीक्रेट मूवी बनाई है, वहाँ से शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट सर्च्ड, आप बोल सकते हैं सक्सेसफुल पर्सन में से शी इज़ वन ऑफ द पर्सन। मैं हाईली रिकमेंड करूँगी रोंडा ब्रायन के आप इंटरव्यूज़ देखिए, उनके पॉडकास्ट सुनिए, मैं बहुत सुन रही होती हूँ। मैंने चैनल पर वीडियोज़, मैंने कुछ उनको वीडियो को भी ट्रांसलेट की, मतलब उनके पॉडकास्ट को मैंने भी एक ये 2 हैं उनको मैंने ट्रांसलेट किया, मैं आपको लिंक मतलब कर दूंगी वीडियो में, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स यहाँ पे स्टार्टिंग में जो है वो फॉरवर्ड हो रहा है, जहाँ पे रोंडा ब्रायन अपनी लाइफ की स्टोरी बता रहे हैं कि एकदम डाउन में थी और कैसे वो आ गए हैं, ये है। उसके बाद उन्होंने एक्नॉलेजमेंट दिया है, जहाँ पे उन्होंने सब लोगों को थैंक यू बोला है, काफ़ी अच्छा खासा है वो भी। तो दैट इज वॉट। नाउ कमिंग टू द स्ट्रेट अवे फर्स्ट चैप्टर। आप फर्स्ट चैप्टर के ऊपर जाएंगे तो द फर्स्ट चैप्टर इज द सीक्रेट रिवील। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर जहाँ पे लोग ये बोल रहे हैं कि द सीक्रेट रिवील किया जा रहा है। इस चैप्टर के अंदर अगेन बहुत सारे हमारे टॉप सक्सेसफुल पर्सन्स हैं, वर्ल्ड के कोचेस हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, फिजिसिस्ट हैं, क्वांटम फिजिस्ट हैं, जिन्होंने लिटरली इनकी फाइंडिंग्स ने दुनिया चेंज की है, उनके वो लोग अपनी अपनी फाइंडिंग्स डिस्कस कर रहे हैं। एंड आई एम सो हैप्पी टू, मतलब सबसे पहले बॉब प्रैक्टर थे, वन ऑफ माई फेवरेट कोच है, बिलीव में उनके कोर्स लेके देखिए, उनकी पॉडकास्ट आप सुन सकते, पॉडकास्ट सुनिए, उनकी बुक्स पढ़ सकते, उनकी बुक्स पढ़िए, अमेजिंग है। तो यह चैप्टर है कुछ हम लोग के 22 पेज का है, तो 22 पेज कवर अप थोड़ा मुश्किल हो जाएगा शॉर्ट फॉर्म के वीडियो में, एज जो मैं ट्राई करने का कोशिश कर रही हूँ कि मैं थोड़ी वीडियो लेंथ 15 मिनट तक रखने का ट्राई करूँ, बट लेट अस सी कितना होता है। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं आपको वो बता देती हूँ। यहाँ पे स्टार्टिंग में जो भी है वो आपको ये बोल रहे हैं कि आपको मोटिवेट किया जा रहा है कि आपको जब ये बुक पढ़ोगे आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, जो रियली बदल जाने वाली है। और वो ये बोल रहे हैं कि सबसे बड़ा जो सीक्रेट है वो यही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो द सीक्रेट, वो जो बोल रहे हैं द सीक्रेट, व्हाट इज द सीक्रेट? द सीक्रेट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वो लोग ये बोल रहे हैं कि आपको लाइफ में अगर सक्सेसफुल होना है ना, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर लीजिए। तो आई एम श्योर हम सब फॉलो कर ही रहे हैं,
कहीं ना कहीं। और यहीं पे वो चीज़ वो बुक में बात की जा रही है कि लाइफ में जो लोग सक्सेसफुल हैं और ऐसा बोल रहे हैं कि जो वर्ल्ड के 1% सक्सेसफुल लोग थे वो लोग हमेशा द सीक्रेट को उन लोगों ने फॉलो किया। द सीक्रेट क्या था? लॉ ऑफ अट्रैक्शन को उन लोगों ने फॉलो किया था। उनको पता था कि वो जो सोचेंगे अगर उनके दिमाग में है तो वो लोग कहीं ना कहीं वो उसको मैनिफेस्ट कर ही जाएंगे, कहीं ना कहीं उनको लाइफ में वो लोग लेकर आ ही जाएंगे। तो द सीक्रेट, व्हाट इज द सीक्रेट? द सीक्रेट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और वो ये बहुत क्लियरली बोल रहे हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल डिफरेंशिएट नहीं करता है गुड है कि बैड है, तुमने चाहा है या मैंने चाहा है या इसने चाहा है, इट डजंट डिफरेंशिएट एट ऑल। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज अ लॉ। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है वैसे ही आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वो 24 घंटे काम कर रहा है आपके विचारों के ऊपर। और वो बहुत खूबसूरती बात वो लोग बोल रहे हैं कि हम जो सोचते हैं हमारी लाइफ में अल्टीमेटली वो वही क्रिएट कर रहे हैं, और जो हम क्रिएट कर रहे हैं वही हमारी ज़िंदगी बना रहा है। तो अल्टीमेटली अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे में कोई पावर नहीं है, आप एक्चुअली दुनिया बना रहे हो। वो यही बोल रहे हैं कि अगर आप दुनिया बना रहे हो तो आप बढ़िया ही दुनिया बना लो, ऐसी बात की जा रही है। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बोल दूंगी। यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो लोग ये बोल रहे हैं एवरीथिंग दैट कमिंग इन योर लाइफ यू आर अट्रैक्टिंग इन योर लाइफ and is attracted to you by the virtue of the images you are holding in your mind and what you are thinking. Whatever is going on in your mind you are attracting into your वो यही बोल रहे हैं। आप लाइफ में जो भी कुछ अट्रैक्ट कर रहे हो आपके विचारों से ही वो कर रहे हो। ये आपको बता देना चाहती हूँ, यहाँ पे जो एक बॉब प्रैक्टिकली हैं वो उन्होंने एग्जाम्पल दिया है द एंशिएंट बेबीलोनियंस का, जिन्होंने 7 वंडर्स भी बनाए हैं। उन्होंने बोला कि वो इसलिए बना पाए थे क्योंकि उनको सीक्रेट पता था। बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल्स दिए हैं कि शेक्सपियर का ले लीजिए, न्यूटन का ले लीजिए, जो लोग बहुत सक्सेसफुल रहे हैं लाइफ में, उन लोगों का ये एग्जाम्पल देके बताया जा रहा है कि उन लोगों को सीक्रेट पता था और उन लोगों ने ये अप्लाई किया, उनकी लाइफ ऐसे सक्सेसफुल हो गई है। और ये बहुत ही सुपर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। वो ऐसा बोल रहे हैं कि जो लोग लाइफ में पैसा, जिनके पास बेशुमार पैसा है ना, आप कभी भी उनसे मिलिएगा, कभी भी उनको देखिएगा, कभी भी उनसे बात कीजिएगा, वो लोग हमेशा अबंडेंस और वेल्थ की ही बात कर रहे हैं। वो यही बोल रहे हैं कि द सीक्रेट इज, जिन लोगों के पास पैसा है, जिनके पास वेल्थ है, जिनके पास दे आर द टॉप पीपल इन टू द वर्ल्ड, इट्स बिकॉज दे आर ऑलवेज एंड ऑलवेज कंसंट्रेटिंग ऑन द वेल्थ क्रिएशन। वो लोग वेल्थ क्रिएशन की बात कर रहे हैं। ये एक वेल्थ क्रिएशन और वेल्थ बचाना, मतलब देयर आर 2 डिफरेंट टॉपिक, विल कम, फिर कभी बताऊंगी इसका डिफरेंस, लेकिन आज के उसमें यही है। वो लोग ये बॉब प्रैक्टर यही बोल रहे हैं क्योंकि एक बहुत पावरफुल लाइन है कि वो ऐसा बोल रहे हैं, पीपल हु हैव ड्रॉन वेल्थ इनटू देयर लाइफ, द सीक्रेट वेदर वो लोग, उनका सीक्रेट वो लोग कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली के बारे में सोच ही रहे हैं। उनका वो डोमिनेंट थॉट है अबंडेंस और वेल्थ का, और वो लोग कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन अलाउ नहीं करते हैं। ये नोट कीजिएगा, ये बहुत पावरफुल लाइन है। अगर वो वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो वो कोई भी अपने दिमाग में कॉन्ट्रडिक्शन अलाउ नहीं ही करते हैं। ये एग्जाम्पल उन्होंने दिया है। और उन्होंने एग्जाम्पल ये भी दिया है कि आप देखिएगा लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मेरी खुद की पर्सनल लाइफ में थे, हैं, अभी भी हैं, जो लोग स्टार्टिंग में ना बहुत रिच हो जाते हैं, बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं। वो लोग बहुत वेल्थ क्रिएट करते हैं। मेरे फ्रेंड भी रहे जो लोग कॉलेज टाइमिंग में उन्होंने बहुत सारे वेल्थ क्रिएट किया, सडनली दे विल लूज एवरीथिंग, वो लोग जीरो पे भी आ जाएंगे, बट देन अगेन दे विल क्रिएट इट। उसका एग्जाम्पल वो लोग ये बोल रहे हैं, उनको बहुत पहले उनके थॉट्स होते हैं वेल्थ क्रिएशन के ऊपर, तो वेल्थ क्रिएट होती है, फिर उनके डोमिनेंट थॉट हो जाते हैं कि हम लोग ये वेल्थ लूज ना कर जाएं, इसलिए वेल्थ लूज कर जाते हैं। और जब वो वेल्थ लूज कर चुके होते तो फियर ऑफ थॉट निकल जाता है, लूजिंग ऑफ निकल जाता है, एंड दैट्स व्हाई दे आर अगेन कमिंग बैक ऑन द क्रिएशन एंड देन दे क्रिएट द वेल्थ। इन शॉर्ट कहने का मतलब यही है कि आप जो सोचते हैं आप बिल्कुल सिर्फ वही अपनी लाइफ में, आप वही ही अपनी लाइफ की पिक्चर बनाएंगे। एक और उन्होंने एग्जाम्पल दिया यहाँ पे टेलीविजन का, कि जैसे हमारे हर एक चैनल का एक फ्रीक्वेंसी होता है, वो फ्रीक्वेंसी पे आप ट्यून करते हैं तो उसकी पिक्चर आपके स्क्रीन पर आ जाती है। तो यहाँ पे वो एग्जांपल दे रहे हैं कि आपके जो थॉट्स हैं वो भी उसी प्रकार से हैं, राइट। आपके जो थॉट्स हैं वो एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर हैं और वो फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स पकड़ता है, और जैसे ही आप वो फ्रीक्वेंसी अपनी लाइफ में ट्यून करते हैं, उस फ्रीक्वेंसी पे जो भी सारी चीज़ें होती हैं वो अट्रैक्ट होने लगती हैं, और वो अट्रैक्ट होकर आपकी लाइफ की जो पिक्चर है, आपकी लाइफ की जो स्क्रीन है वो वहाँ पर आने लगती है। तो यही बात इस चैप्टर में, इस पूरे चैप्टर में यही कहा जा रहा है कि आपके थॉट्स जो, आप सबसे ज़्यादा पावरफुल मैग्नेटिक ट्रांसमीटर हो, तो अपने थॉट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा आपको ऊपर काम करना है। दिस इज़ व्हाट दे आर टॉकिंग। एंड एक और बहुत अच्छी चीज़ वो लोग ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि आपके थॉट्स में आप जब सोच रहे हैं और जो यूनिवर्स आपको दे रहा है उसमें एक डिले है।
ऐसा नहीं कि आपने सोचा वो तुरंत हो गया है। तो यू शुड बी थैंकफुल, आपको थैंकफुल होना चाहिए उस चीज़ के लिए कि वो डिले है, क्योंकि वो डिले आपको एक टाइम दे रहा है कि अपने थॉट्स को आप करेक्ट कर सके। कहने का मतलब ये, बहुत लोगों को ये फियर होता है कि अरे हम नेगेटिव सोच रहे हैं, अब तो नेगेटिव मैनिफेस्ट कर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल आपकी डोमिनेंट वाइब्रेशन वो हो जाएगी। जैसे आपको पता चल गया अरे मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ, आप तुरंत अपने थॉट्स को चेंज कर सकते हैं और क्या सोचना शुरू कीजिए, सोचना वो शुरू कीजिए जो आपको चाहिए है। एक और पावरफुल यहाँ पे जो जॉन अशरफ की उनकी बात हो रही है, जो बहुत पावरफुल है, वो ये बोल रहे हैं कि हम लोग लाइफ में, अब आप पूछ सकते हैं कि अगर इतना ईजी है थॉट्स से वो बदलना तो क्यों नहीं चेंज होते हैं। तो मैं एग्जांपल आपको बता देती हूँ, ये भी एग्जांपल दे रहे हैं, दिस इज मेरा खुद का पर्सनल रियल एग्जांपल है कि वो ऐसा बोल रहे हैं कि लोग इसीलिए नहीं मैनिफेस्ट कर पाते हैं, लोग इसीलिए नहीं अट्रैक्ट कर पाते हैं क्योंकि उनका पूरा ध्यान, पूरा फोकस वहाँ पर होता है कि उनको लाइफ में क्या नहीं चाहिए है। उनका फोकस इस पे नहीं होता है कि क्या चाहिए है। एंड बिलीव मी, आज से 3 साल पहले मुझसे मिले होते ना, मैं ये बोलती यार मुझे ये जॉब नहीं चाहिए, यार मुझे ये घर नहीं चाहिए, यार मुझे ये रिलेशनशिप्स नहीं चाहिए, यार मुझे इस जगह पे नहीं रहना है, मुझे ये, मतलब एवरी सिंगल टाइम मेरा फोकस कहाँ था, मेरा फोकस सिर्फ उसमें था कि मुझे ये नहीं चाहिए, थिंग्स आई डोंट वॉन्ट। मेरे को बोले ना कि ये क्लियर लिस्ट बना दो, ये नहीं चाहिए, हम लोग बहुत चौड़े होकर बोलेंगे, मुझे इतना पता है मेरे को ये तो नहीं चाहिए, यू नो वी आर वेरी क्लियर विद दैट कि ये तो नहीं चाहिए। उसको ओके चलो ये नहीं चाहिए, इसके बदले में क्या चाहिए, blank, you are total blank because your mind has totally conditioned to think only ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। और नहीं चाहिए के चक्कर में क्या हो गया, आपकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी टोटली की टोटली वो बन चुकी है। सो यहाँ पे वो आपको यही बोल रहे हैं कि जो लोग मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनका डोमिनेंट थॉट ये है कि उनको क्या नहीं करना है या क्या नहीं चाहिए। डोंट पे बहुत फोकस करते हैं वो लोग, बिल्कुल फोकस नहीं करते हैं कि किस पे उनको फोकस करना चाहिए है। सो दिस इज व्हाट द समरी इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। और यहीं पे हम लोगों के में डॉक्टर जो विटाल भी आ रहे हैं, जिन्होंने हमने जीरो लिमिट्स बुक का पूरा कवर अप किया है, जो पूरी सीरीज, अगर आपने जीरो लिमिट्स की सीरीज नहीं देखी है, डू वॉच इट आउट, इट्स अ ब्यूटीफुल ओपन डिकोडेड फॉर यू। आपकी डिकोडेड, मैंने पूरा बुक डिकोड किया है आपके लिए चैप्टर बाय चैप्टर। गो एंड वॉच दैट ओपन सीरीज, जहाँ पे आपको गोल्डन नगट्स मिलने वाले हैं, बहुत सारे पावरफुल प्रेयर्स भी मिलने वाले हैं, कस्टमर्स प्रेयर्स भी मिलने वाले हैं। तो दिस इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट एंड कमिंग बैक, कीपिंग द वीडियो शॉर्ट। आज का वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है। टू डू लिस्ट, ओके, आपको मैं कुछ मिस तो नहीं कर गई यहाँ पे। तो ओनली रीज़न वो यही बोल रहे हैं कि आप जो नहीं कर पाते हैं अल्टीमेटली, क्योंकि लोग बहुत फोकस कर रहे होते हैं उनको क्या नहीं करना है रादर देन क्या उनको करना है। सो अगर आपको लाइफ में ये अट्रैक्ट करना है, अगर आप लाइफ को अपनी चेंज करना चाहते हैं थ्रू लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो सोचना शुरू कर दीजिए कि आपको क्या चाहिए रादर देन क्या नहीं चाहिए है। एंड यस, देन कम्स योर लॉ ऑफ सरेंडर, जहाँ पे आपको सरेंडर भी करना पड़ता है। और एक और एग्जाम्पल मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट देना चाहूँगी। अगर वो ऐसा बोलते हैं, अगर आप कंप्लेन कर रहे हैं दिन भर, तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से आप सिर्फ कंप्लेन ही अट्रैक्ट करेंगे लाइफ में। इन शॉर्ट वो ये भी बोल रहे हैं, अगर आप कंप्लेन नहीं भी कर रहे हो लेकिन आप उनकी कंप्लेन सुन रहे हो, आप उनको सिंपथाइज कर रहे हो, आप उनकी हाँ में हाँ बना रहे हो, इन शॉर्ट आप उनकी गॉसिपिंग में लगे हुए हो, इवन एट दैट टाइम यू विल अट्रैक्ट मोर ऑफ सच सिचुएशन इनटू योर लाइफ, जहाँ पे आपके पास लोग आके सिर्फ कंप्लेन ही कर रहे हैं। आपको आपका इस टाइम पे आपका टाइम कंज्यूम, आपका जो टाइम है, जो क्रिएशन का टाइम होना चाहिए, वो सिंपथाइजिंग में ज़्यादा जा रहा है। मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि सिंपथाइज मत कीजिए, बट वॉच इट, आप कहाँ आप एनर्जी दे रहे हैं। तो दिस इज वॉट। एंड कमिंग टू द स्ट्रेट अवे 5 पॉइंट्स, यहाँ पे जो है 5 पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ। इस बुक के एंड में जो दिया है समरीज, सीक्रेट समरीज हैं जो मैं आपको ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। जो टू डू पॉइंट है जो मैंने अपना निष्कर्ष निकाला है, मैं आपको वो बता देती हूँ। नंबर वन, गो ब्रिंग योर पेपर एंड पेन, राइट इट डाउन फटाफट। द नंबर 1 दिस, आपका जॉब क्या है यहाँ पे बुक के फर्स्ट चैप्टर के हिसाब से जो है टू डू लिस्ट, आपका जॉब ये है कि आपको आपके थॉट्स के ऊपर यू हैव टू होल्ड ऑन टू द थॉट्स विच यू वांट टू अट्रैक्ट। आपको अपने उन विचारों को दिन में डोमिनेट करके रखना है, किनको जो चीज़ आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, ना कि जो चीज़ नहीं करना चाहते। तो इन शॉर्ट, बिकम हाईली अवेयर ऑफ योर थॉट्स, अपने थॉट्स को लेकर बहुत अवेयर होइए। सेकेंड थिंग, वापस वो यही बोल रहे हैं, फोकस ऑन थिंग व्हाट यू वांट एंड नॉट व्हाट यू डोंट वांट। नंबर 1 स्टेप, होल्ड, पहले आपको होल्ड लाना पड़ेगा अपनी लाइफ में कि क्या अट्रैक्ट करना है उसके ऊपर। सेकेंड स्टेप क्या आएगा, फोकस ऑन व्हाट यू वांट,
दोनों अलग अलग स्टेप्स हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक पूरा अवेयरनेस के ऊपर है, दूसरा आपको वो अवेयरनेस आने के बाद उसको होल्ड करने के ऊपर है। दैट इज कमिंग देयर, दैट्स वेयर माइंडफुलनेस एंड हीलिंग, लॉट ऑफ थिंग्स कम इनटू द पिक्चर। थर्ड थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ऐसा बोल रहे हैं, इफ़ यू सी इट इन योर माइंड यू कैन होल्ड इट इन टू योर लाइफ। ये बॉब प्रॉक्टर का बहुत पावरफुल है कोड भी है उनका, कि अगर आप अपने माइंड में देख सकते हैं तो कहने का आपको लाइफ में आप उसकी लाइफ को अपनी लाइफ में ला सकते हैं। दैट मीन्स विजुअलाइजेशन कीजिए, फोकस ऑन योर विजुअलाइजेशन, फोकस ऑन फीलिंग्स, फोकस ऑन व्हाट डू यू, मतलब ये विक्टिम माइंडसेट में जिंदगी मत बिताए कि हाय मेरी जिंदगी तो ऐसी चल रही है, हाय ये हो गया। नहीं, आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, बिकॉज यू आर द बिगेस्ट मैग्नेट आपके लाइफ में, आपके लाइफ के। और आप जो सिग्नल्स दे रहे हैं ना, आप जिस फ्रिक्वेंसी को सेंड करेंगे यूनिवर्स को, यूनिवर्स आपके पास वही देने वाला है। तो वो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अगर अपने माइंड में देख सकते हैं, दैट मीन्स क्लैरिटी लेकर आइए। और एक और स्टेप आपको बोलूँगी, इसको जब वो आज विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, क्लैरिटी लेकर आ रहे हैं, एक स्टेप और जोड़िए यहाँ पे, हाउ आई कैन रीच नियर टू इट। इसके प्रति मैं एक कदम और कैसे आगे बढ़ सकता हूँ दिन प्रतिदिन, इस पर्टिकुलर गोल के प्रति मैं कैसे एक कदम और आगे बढ़ूँ, इस विजुअलाइजेशन के प्रति मैं एक कदम क्या उठाऊँ कि मेरे को एक स्टेप मेरा कवर अप हो जाए। हाउ पे भी फोकस कीजिएगा। एंड डेफिनेटली वो लोग ऐसा बोल रहे हैं, पैशनेट अबाउट व्हाट यू वांट, बिकम सो पैशनेट। जैसे जो लोग वेल्थ की बात करते हैं, वो लोग वेल्थ की बात करते हैं। आपको, मुझे नहीं लगता है कि जो वर्ल्ड के टॉप मिलियनर्स हैं, अंबानीज हैं या अदानीज हैं, आप जिसको भी लीजिए, आई डोंट थिंक कि वो लोग बैठ के दे आर सिंपली गॉसिपिंग और दे आर सिंपली बिचिंग और दे आर सिंपली वेस्टिंग देयर लाइफ। आप कभी बात कीजिएगा, वो लोग हमेशा बिजनेस की बात कर रहे होंगे, वो लोग हमेशा कुछ डील्स की बात कर रहे होंगे, या वो हमेशा कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स की बातें कर रहे होंगे, या वो कुछ ना कुछ दे आर वर्किंग, दैट्स मीन दे आर ऑलवेज एंड ऑलवेज वर्किंग टूवर्ड्स at the end of the day creating more wealth. On this note, यहाँ पे ऑफकोर्स उनका मोटो अलग हो रहा होगा। एंड डेफिनेटली द ब्यूटिफुल फिफ्थ पॉइंट ओवर हियर इज देयर इज अ डिले इन द थॉट्स। और आपको नेगेटिव अगर थॉट विचार आ रहे हैं तो उनसे डरने का ज़रूरत नहीं है, उनसे फियर अप करने का ज़रूरत नहीं है। भगवान जी को थैंक यू बोलो कि थैंक यू, डिले है, मैंने जो सोचा है और मेरे लाइफ में जो आने वाला है उसको, मेरे को एक डिले है, टाइम डिले चल रहा है यहाँ पे, और उस टाइम डिले में लेट मी करेक्ट माई थॉट्स। Instead of focusing on negative thoughts, instead of worrying about negative thoughts, instead of worrying about ये हाय ये हो नहीं पाएगा, let me correct it, let me tune it to again a highest of frequency, and so that the universe pick up the right frequency and broadcast the right picture in front of me. And that's all for today's video. I'll see you tomorrow, and thank you so much for your love.